सभी दोस्तों को हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आज हम लोग विष्णु पुराण में से एक कहानी का पढ़ाई करेंगे। यह है हमारे पास विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का। इसी से हम लोग आज एक कहानी पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। कहानी थोड़ा लंबी होगी, लेकिन बीच में छोड़ देने से आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएंगे कि कहानी में क्या होता है। कहानी लंबा है, बीच में छोड़ देने से अच्छा नहीं लगता है, इसको पढ़ के ही ख़त्म करना पड़ता है। तो आप लोग बने रहिएगा और कहानी को आप लोग को हम पढ़ के सुनाएंगे जैसा है हूबहू। तो आइए हम लोग विषय सूची की ओर एक बार चलते हैं। यह है प्रथम अंश और प्रथम अंश में हम लोग पढ़ेंगे छठा अध्याय चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। यहाँ बातचीत हो रहे हैं, बातचीत और प्रश्न हो रहे हैं मैत्रेय जी के और पराशर जी के। मैत्रेय जी पराशर जी से पूछ रहे हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अवार्क श्रोता मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की? यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि किस प्रकार की? पराशर जी से पूछ रहे हैं। यह विस्तार पूर्वक कहिए, यानी विस्तार से डिटेल से समझाइए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्णों को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा, उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए वह सब वर्णन कीजिए। यानी प्रजापति ब्रह्मा ने ब्राह्मण को जिस जिस गुण से और जिस कर्म से उनका उन कर्म निर्धारित किए हैं उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से, यानी जगत की रचना की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। यानी ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। प्रजा मतलब वही ब्राह्मण उत्पन्न हुई। तदंतर यानी उसके बाद उनके वक्ष स्थल दोस्तों यानी छाती से रजा प्रधान तथा जंघाओं से यानी जांग से थाई से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजतम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। यानी पैर से ब्रह्मा जी ने एक प्रकार की और प्रजा उत्पन्न की। वह तमः प्रधान थी। क्या थी? तमः प्रधान थी। ये सब चारों वर्ण हुए और ये प्रजा ही आगे चलकर चारों वर्ण कहलाए। इस प्रकार हे द्विज सतम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख वक्षस्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी कहने का मतलब है जो प्रजा थे, यानी चार प्रकार के जो प्रजा थे वही आगे चलकर चार प्रकार के वर्ण हो गए। और ये कहाँ से? मुख, वक्षस्थल, जांग और पैर से उत्पन्न हुए। यहाँ से भी बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ से बच्चे पैदा हुए पहले। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। यानी यज्ञ करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने ये सबको उत्पन्न किया है, पैदा किए हैं यज्ञ करने के लिए, यज्ञानुष्ठान के लिए। बताइए यज्ञ की इतना महत्व है, यज्ञ बिना कुछ नहीं होने वाला है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं
और यज्ञ से खुश होकर, ये जो ऊपर में दीपगण है, देवता लोग है, खुश होकर हम लोग को क्या देता है, पानी की वर्षा देते हैं, यानी बारिश देते हैं। अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है, यानी कल्याण करने वाला है। तो दोस्तों जहां पर यज्ञ नहीं होती है तो वहां क्या होगा, वहां कल्याण नहीं होगा क्या? अभी दूसरे जो कंट्री है हमारे, चाइना है, जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, और सब देश है दोस्तों जहां यज्ञ नहीं होते हैं, तो क्या वहां कल्याण नहीं होते हैं? आप लोग गौर कीजिएगा। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता, बाकी से नहीं। यानी यज्ञ अनुष्ठान करने का हक किसको है? ब्राह्मणों का ही है। वही लोग सब कुछ है, बाकी लोग नहीं है। सदाचारी भी नहीं है, सज्जन भी नहीं है, स्वधर्म परायण भी नहीं है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा, यानी मनुष्य शरीर से ही, यानी मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग दोस्तों आप लोग जानते हैं स्वर्ग कहाँ है, अपवर्ग कहाँ है? मुझे तो पता नहीं है, आप लोग को पता है तो बताइएगा। तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो, इसके अलावा और भी कोई स्थान है और जिसकी उसको इच्छा हो वहां भी जा सकते हैं। हे मुनि, सत्तम ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलों उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उस समय प्रजा परम पवित्र थी। निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था। और उस समय श्री हरि वो लोग का एकदम दिमाग में बसा रहता था, जिससे वो लोग को शुद्ध ज्ञान होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। और वो लोग विष्णु नामक परम पद को देख भी पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में, अब दोस्तों यहाँ से वो सतयुग की बात थी, अब शायद त्रेता युग का आरंभ हो रहा है, यानी कहने का मतलब अब त्रेता युग शुरू हो रहे हैं। हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, यानी सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। अब यहां से थोड़ा पाप आने लगे। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभों को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। तभी से ये सब सिद्धियां अब मिलना खत्म हो गया है। उन समस्त सिद्धियों के छीन हो जाने और पाप के बढ़ जाने से, यानी सिद्धियां छीन हो गए और पाप बढ़ने लगे, यानी बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व हरास और दुख में आतुर हो गई। अब प्रजा दुख में आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि यानी रेगिस्तान, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। अब यहाँ से स्थापित होने लगते हैं दुर्ग, पुर यानी शहर, नगर। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। देखिए, ब्रह्मा जी से ये चारों प्रजा पैदा हुए, जो चार वर्ण कहलाए,
अब ये लोग का शीत घाम, ऊपर से जो शीत पड़ती है ठंडी में और जो गर्मी में पसीना निकलते हैं घाम, इससे बचने के लिए ये लोग घर बनाने लगे। देखिए, लेकिन हम लोग को इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की गुफाओं में, कंदराओं में। उस समय भी वो लोग को घर बनाने का नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ वर्मा जी नॉलेज दे रहे हैं। तो ये लोग बीच में भूल गए थे घर बनाने, हमारे पूर्वज। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। बताइए, कृषि और कला कौशल उस समय ये सब हो चुका था, तो हमारे पूर्वज को इतना कष्ट करने की कोई जरूरी नहीं था, वहीं से मिल जाता। कितना कष्ट करके सब सीखा है। हे मुने, धान जो गेहूं छोटे धान्य तिल कंगनी ज्वार, देखिए ये सब फल का भी नाम और फसल का भी नाम ये लोग पहले से पता था। कोदो छोटी मटर उड़द मूंग मसूर बरी मटर कुल्थी राई चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों के जातियां हैं। ये ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां यागिक है। बताइए, उनके नाम ये हैं धान जौ उड़द गेहूं छोटे धान्य तिल कंगनी और कुल्थी, ये 8 तथा श्यामाक यानी समा निवार वनतिल गोवेधु वेन्युब और मरकट, मरकट कहते हैं दोस्तों मक्का को, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री है। और यही 14 जो है यज्ञ करने का सामग्री है, यज्ञ का अनुष्ठान अनुष्ठान करने का सामग्री है। और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है, और यज्ञ की उत्पत्ति का ये प्रधान कारक भी है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। देखिए, ये प्रजा का वृद्धि भी कर रहे हैं, इसलिए यह लोग परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। देखिए, हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। देखिए, यज्ञ मनुष्य का परम उपकारक है, और जो मनुष्य पाप करता है उसको यज्ञ शांत कर देता है, यानी यज्ञ करने से वो पाप शांत हो जाता है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। यानी कि जिनके मन मस्तिष्क में काल की गति यानी समय की गति से पाप बढ़ता है। बताइए, समय का गति कितना है, और उस गति से पाप बढ़ता है, उसके चित्त में यज्ञ का प्रवृत्ति नहीं होता है, यानी उसको यज्ञ करने का इच्छा नहीं होता है। उन यज्ञ के विरोधियों ने, बताइए, अब वो यज्ञ का विरोधी है, एक तो उसका पाप बढ़ गया, वो यज्ञ ने किया, अब वो यज्ञ का विरोधी हो गया। विरोधियों ने वैदिक मत, देखिए अब बात आ गया वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। बताइए, पाप बढ़ा, अब वो ये सब चीज का निंदा कर रहे हैं। ठीक, यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं को ये लोग वेद विरोधी बता रहे हैं। देखिए, वैदिक मत का विरोधी बता रहे हैं, सभी की निंदक भी बता रहे हैं। वे लोग दुरात्मा, देखिए अब उसको दुरात्मा कर रहे हैं, उसका आत्मा खराब है, दुराचारी है। बताइए, दुराचारी है, कुटिलमती है, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्णन
और आश्रम के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान, यानी जो ब्राह्मण अपने कर्म में सतत है, उसका स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रिय का, यानी जो युद्ध डट के करता है, कभी नहीं युद्ध क्षेत्र से हटता है, उसका स्थान इंद्रलोक है, यानी क्षत्रिय का स्थान इंद्रलोक है। तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का स्थान कहाँ है? वायुलोक में है। और सेवा धर्म परायण, यानी शूद्र का स्थान, शूद्र वर्ण के लोगों का स्थान, इसका मेन है सेवा धर्म परायण, इसका काम है सेवा करना। ठीक है, ये गंधर्व लोक, इसका स्थान कहाँ है? गंधर्व लोक में। 88,000 उधर्व रेता मुनि है। कितना है? 88,000 उधर्व रेता मुनि है। इनका सर्वे हो चुका है दोस्तों, 88,000 है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है, यानी गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और मुनि उधर्व रेता मुनि जो है, दोनों का स्थान वही है, बराबर है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक है, गृहस्थ का स्थान पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है, तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद यानी मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंत में मन मग्न रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं, बाकी कोई देख नहीं पाता है, सिर्फ पंडित जन देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं। कहने का मतलब है कि चंद्र और सूर्य अपने अपने लोक में जाते हैं और फिर लौट आते हैं, किंतु 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारोरब, रोरब, असी पत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, यानी दोस्तों ये सब नरक के नाम थे। अंध, तामिस्त्र, महारोरब, रोरब, असी पत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक है, यानी ये सब नरक के नाम थे। वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। यानी जो स्वधर्म से विमुख है, वेदों की निंदा करते हैं, उसी का ये स्थान है, ये नरक, जो नरक बताए गए यहाँ पर है। अतः दोस्तों, अब आप लोगों को ये कैसा लगा ये कहानी, अभी जो मैंने पढ़ के सुनाया, अच्छा लगे तो जरूर इसको बार बार देखिएगा दोस्तों, और समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब स्वर्ग नरक कहाँ है दोस्तों, यहाँ स्वर्ग नरक की बड़ी जोरदार बात की गई है। जिंदा तो कभी स्वर्ग गए नहीं और मरे हुए गए तो आकर कभी बताए नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये सब नरक के कितने सारे नाम भी जानते हैं और इसी नरक में जाएंगे। फिर इससे डरना नहीं है दोस्तों, मानवता बनाए रखना है, जो सामाजिक सेवा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोग का एक शेयर, एक लाइक हमें हौसला देगा आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं अपने समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।